पाकिस्तान में अगर सरवाइव करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन डॉलर कमाने पड़ेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान में सरवाइव करना मेरी नजर में बहुत मुश्किल बल्कि इम्पॉसिबल। कोई कह रहा है 18 डेज फार्मूला ले लें, कोई कह रहा है 13 डेज फार्मूला है आपका यूट्यूब, आप लूट के ले आएंगे यूट्यूब को, सारे डॉलर आपके घर पे ही आ जाएंगे यूट्यूब। ये लोगों को सरासर गुमराह कर रहे हैं। रियलिटी क्यों नहीं बताते आप लोग? क्यों अपने चैनल के स्टेट्स नहीं बताते? दिखाएं ना कि मैं इस नीश के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं इतना कमा रहा हूँ, आप भी कमाएं। अगर एक बिगनर जो है वो इंटर होना चाह रहा है ऑनलाइन फील्ड के अंदर, ठीक है, कहता है कि मैं अपने घर वालों का हाथ बटाऊं या अपने घर की जिम्मेदारी उठाऊं, ये चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, ओके, मुझे दोनों के लिए कि सोशल मीडिया मार्केटिंग का आपने पूछा है। अब मोस्टली हमें सुनने को मिलता है, मोस्टली आपने फ्लेक्सों के ऊपर, आपने एड्स के ऊपर देखा होगा, डिजिटल मार्केटिंग का हम कोर्स करवा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब डिजिटल मार्केटिंग मैंने ज्यादातर हमारे पास भी आते हैं, हम पूछ लेते हैं कि थोड़ा सा तो आपको हाव ना वो होनी चाहिए ना। आप एक फील्ड में जा रहे हैं, पहले थोड़ी सी नॉलेज तो लें उसकी। हाँ बिल्कुल। तो मैं जब पूछता हूँ कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, थोड़ा सा मुझे भी बता देना, मुझे पता चले कि मैं जिसको पढ़ाऊंगा या सिखाऊंगा उसको कितना की नॉलेज है। तो आगे से वो कह रहा होता है कि डिजिटल मार्केटिंग सर, फ्रीलांसिंग सर, ये सर वो। तो उनके जब वो क्वेश्चन आंसर करते हैं ना, तो वहां से हमें पता चल जाता है कि ये बेचारा कोई ऐड देख के और लोगों के डॉलर देख के और खाली वो डैशबोर्ड डॉलरों वाला देख के आ गया है कि ये कमा रहा तो मैं भी कमा लूंगा। लेकिन रियलिटी नहीं कोई बताता है कि यार डिजिटल मार्केटिंग कोई आसान नहीं है। उसको अगर आप सीखने जाएंगे तो आपके 2 साल तो कहीं नहीं गए। उसमें सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग की एक सब कैटेगरी है जो आपने पूछी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग। बिल्कुल ठीक है, ये एक सब कैटेगरी है डिजिटल मार्केटिंग की। ओके। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग अगर डिजिटल मार्केटिंग की एक सब कैटेगरी है, तो सोशल मीडिया का आप सुन लें, सोशल मीडिया में आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आनी चाहिए, आपको वीडियो एडिटिंग आनी चाहिए, ओके, आपको मेटा एड्स आने चाहिए कि आपने एड्स अगर बिजनेस प्रमोशन करनी है किसी की तो वो एड्स के थ्रू ही करेंगे, ठीक है। तो ये 4-5 स्किल्स जो आपको इसी के अंदर ही सीखनी पड़ जाएंगी। तो डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या होता है? डिजिटल मार्केटिंग आप नाम से सुन लें कि डिजिटल मार्केटिंग यानी कि डिजिटलाइज है कोई चीज, बिल्कुल ऐसे ही। उसमें एसईओ भी आ जाती है। अब एसईओ सुनने में तो बड़ा आसान सा वर्ड लग रहा है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ही है ना, कर लेंगे कोई बात नहीं। लेकिन एसईओ में आगे कितनी टाइप्स हैं, मैनुअल है, टेक्निकल है, ऑन पेज है, ऑफ पेज है, इतनी एसईओ की टाइप्स। आगे बैक लिंक्स आ जाते हैं, बैक लिंक्स बनाने की भी कितनी टाइप्स। बिल्कुल ठीक। अब डिजिटल मार्केटिंग एक बंदा जो सीखने जा रहा है उसको तो वो तो यहीं पे आगे फंस गया। अब मैंने खुद देखा है कि एक नॉर्मल जो पढ़ा लिखा अच्छी डिग्री वाला जो बंदा है, मैं खुद ऐसे चैनल्स को भी जानता हूँ कि जहाँ पे लोग बैठ के उनकी वेबसाइट्स की, उनके ब्लॉग्स की एसईओ कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ आ रहा कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। तनख्वाह ले रहे हैं बिल्कुल, लेकिन प्रॉपर सीखा नहीं है, सिर्फ थोड़े बहुत यूट्यूब, हम कहते हैं कि यार यूट्यूब पे अच्छा कंटेंट पड़ा हुआ है, वहाँ पे आप सीख सकते हैं, लेकिन मोस्टली ऑफ पीपल जो हैं वो वहाँ से नहीं सीख पाते, ना ही वहाँ पे जेन्युइन कंटेंट पड़ा हुआ है। लोगों ने वहां पे उतना ही रखा है जितना कि लोगों को घेर सकें, ट्रैप कर सकें, वो हनी ट्रैप नहीं दूसरा ट्रैप कर सकें। जब आगे मुद्दे की बात आती है वहां से वो कह देंगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे या नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारा ये व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें, आप पेज को फॉलो कर लें। सिर्फ ऑडियंस को घेरने के तरीके हैं लोगों के पास, रियलिटी कोई नहीं बताएगा। ये हमारी कोई ईमान की कमजोरी कह सकते हैं, या ये हमें मुसलमानों के ऊपर कोई खास तरह के कह लें कि कोई बदनसीबी है कि हम रियलिटी नहीं बताएंगे। हमारा ईमान इतना कमजोर है कि हम कहेंगे, अगर मैं ही हूं ना, मैं अपनी जात पे बात करता हूं कि मैं जिस तरीके से या जिस रिसोर्स से खुद कमा रहा हूं मैं कभी भी नहीं बताऊंगा आपको। बिल्कुल ठीक है। मेरा ईमान क्या कहता कि नहीं यार मैं इसको बताऊंगा तो ये तो मेरा भी रिजल्ट ले जाएगा। हमारा इस्लाम कहता है लेकिन बीइंग अ मुस्लिम रियलिटी जो है वो इसके ऑपोजिट है कि हमें अगले बंदे को सही गाइड करना चाहिए, जो चीज़ मुश्किल है। अब मैं आपको कहता हूँ, लेट्स सपोज कि अब सोशल मीडिया मार्केटिंग आप करने जा रहे हैं, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, आपको वीडियो एडिटिंग आती है, वो अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे तो जारी बात है एड्स बनाने पड़ेंगे ना आपको। एड्स बनाने के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग तो मस्ट है। बिल्कुल। अब एक बंदा है या बंदी है या इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्होंने इंस्टीट्यूट्स की तो छोड़ दें, मैं इंस्टीट्यूट मैंने भी 3.5 साल चलाया, बंद इसी वजह से किया कि रिस्पॉन्स जीरो है। जो सक्सेस रेशो की अगर मैं बात करूं तो वो मैंने जो खुद अपना निचोड़ निकाला वो 18% थी, नॉट 80, 18% सक्सेस रेशो। क्योंकि लोगों का माइंड सेट इस तरह का है कि वो कहते हैं कि हमने उस्ताद को फीस दे दी है ना, तो अब उस्ताद की जिम्मेदारी है कि ये खुद भी कमाएगा और हमें भी खिलाएगा।
तो उस्ताद जी फीस देती है, उन डॉलर कमाओ। यार उस्ताद को तो आपने सीखने की फीस दी है। अब मैं और ऑनलाइन फील्ड में इंटर होते हैं ना, तो आपकी खुशकिस्मती है आपका, मैं कहता हूँ आप शुक्राने के नफल अदा करें। अगर आपको मेंटोर अच्छा मिल जाता है, अगर आपको टीचर कोई अच्छा मिल जाता है, तो मैं कहता हूँ इससे ज्यादा खुशकिस्मती की बात ही कोई नहीं। बिल्कुल ठीक। और ये खुशकिस्मती मेरे साथ हुई। मैं 6-7 साल जॉब की मैंने फैसलाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। वहां से निकल के जब मैंने ऑनलाइन सर्च किया, पहले मैं लोगों की तरह वैसे जाके मैंने फीस नहीं पकड़ा दी, मैंने पहले खुद 6 महीने रिसर्च किया कि ऑनलाइन में डॉलर कमाए भी जाते हैं कि नहीं कमाए जाते। मैंने काफी सारे मेंटोर से फोन पे राब्ते कर, जाके मिल, मशवरे ले, ये वो। एंड पे मेरा रिजल्ट ने निकला कि हाँ डॉलर तो है। मुझे सर मोहसिन थे जेलम के, अल्लाह पाक उनको जिंदगी से तंदुरुस्ती दे, वो मेरे मोहसिन है, उन्होंने मुझे बताया कि बेटा अगर आप करना चाहते हो, नो डाउट डॉलर बहुत है, जितने आप चाहो आप कमा सकते हो, लेकिन स्टार्ट वाले जो 2 साल है ना, अपने माइंड में रखना है कि ना आपकी नींद पूरी होनी है, ना आपने खाना पीना पूरा करना है, ना एक्सरसाइज, ना कोई उस तरह की एक्टिविटी, कुछ नहीं है। आपने कुर्सी है और कंप्यूटर है। तो ये सोच लें कि 2 साल अगर आप दे सकते हैं अपनी हर ख्वाहिश, शादी ब्याह, सालगिरह, ये वो हर चीज छोड़ के, यही है कि 18-18 घंटे आपने काम करना है। फिर आपने किया? फिर मैंने किया। अच्छा, अगर आपने तो चले 2 साल कर लिया, आपको पता आज की हमारी जो जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, जेनजी है, वो कहती है शॉर्ट की तरफ आए, शॉर्ट से पैसा आए। सो हमने इन 2 इयर्स को कन्वर्ट करना है विद इन 2 मंथ, विद इन 1 मंथ। बिल्कुल। तो उसमें आपने हमें आखिर में बताना है कि वो कैसे हमने उनको सिखाना है, कैसे लेना है। उससे पहले जो क्वेश्चंस हैं अगर हम उनको डिस्कस कर लें, तो आप कहते हैं तो अच्छा, सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि एआई का जो ऑनलाइन फील्ड पर कितना असर पड़ता है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका ऑनलाइन की फील्ड पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है? अभी जो आपने सवाल किया ना कि मुझे, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, 2 साल लगे, उस टाइम एआई नहीं था, उस टाइम चीजें इतनी आसान नहीं थी। बिल्कुल ठीक है। अब मैं अपनी बात करूं, मैंने जिससे ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी, स्टार्ट की, वो बसीरपुर के साथ एक गांव था, वहां पे मेरे उस्ताद मोहतरम रहते थे। तो मैं हुजरा शाह मुकीम से वैगन पे बैठ के जाना, वहां पे जाके उस्ताद मोहतरम, पहले तो जाके उनकी गाय भैंसे जो है उनका गोबर उठाना, फिर भाभी जी के लिए बाहर से लकड़ियां उठा के लानी, वो उनको देनी, फिर उस्ताद मोहतरम हमें कोई 15-20 मिनट की क्लास देते थे फोटोशॉप की। ओके, ठीक है, इस तरह हमने सीखा। लेकिन उस टाइम ये चीजें इतनी आसान नहीं थी। बिल्कुल ऐसे। अब एआई आ गया, अब इतनी चीजें आ गई कि आपके लिए बहुत आसान हो गया ये चीज अचीव करनी, जो हमने 6 साल में की है। आप विद इन 6 मंथ या बहुत ही हार्डली लगाएं तो 1 साल में आप ये चीज अचीव कर सकते हैं। आपने पूछा कि एआई का क्या इम्पैक्ट पड़ा फील्ड के ऊपर, ऑनलाइन फील्ड के ऊपर। जो तो स्किल्ड बंदे हैं ना, जिनके पास स्किल्स है, उनके ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ा। उनको अपना काम अपने हाथ से करने में ही मजा आता है। नो डाउट इसने घंटों वाला काम जो है वो मिनटों में कर दे दिया। लेकिन एआई का आप यूज कर सकते हैं, जो आपने, हमारा जो मेन टॉपिक था यूट्यूब ऑटोमेशन के लिए, बिल्कुल, उसमें लोगों ने एआई से इतना 1 रुपया कमाया है ना, आपकी सोच है। और इस टाइम भी जो लोग कर रहे हैं, फिर ये होता है ना कि हम लोग एक चीज के पीछे पड़ते हैं तो फिर उसको इस तरह से मिस यूज करते हैं कि अगला बंदा भी गालियां निकालने पे आया था कि यार क्या कर रहे हो आप। अगर एआई आया है 2020-21 में, जब ओपन एआई ने ये चैट जीपीटी लॉन्च किया, जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ है, अब मैं खुद बहुत से बंदों को जानता हूँ पर्सनली, जो उस टाइम फील्ड के अंदर, ऑनलाइन फील्ड के अंदर कोई ब्लॉगिंग कर रहा था, नॉट ए ब्लॉगिंग, वो वेबसाइट डेवलपमेंट की टर्म है, कोई ब्लॉगिंग कर रहा है, कोई आर्टिकल राइटिंग कर रहा है, कोई फाइवर के ऊपर सर्विसेज दे रहा है। हम खुद 2021 में फाइवर पे लेवल 2 के सेलर हैं, तो कोई फाइवर पे सर्विसेज दे रहा है। लेकिन जैसे ही चैट जीपीटी लॉन्च किया है ओपन एआई ने, तो लोगों ने वहां से छलांगे लगाई, वापस आए अपनी अपनी फील्ड में, छोटे छोटे ऑफिसेज बनाए, और बैठ के समझ आ गई ना उनको कि इसको कैसे यूटिलाइज करना है। एआई से वो आर्टिकल लिखवा रहे हैं। अब जो 1000 वर्ड का आर्टिकल टाइप करने में, चाहे जितनी भी अच्छी टाइपिंग स्पीड हो, आपका एक टाइम तो लगता है ना। 1000 वर्ड का एक आर्टिकल लिख के आप अपने ब्लॉग के ऊपर पोस्ट करते हो, वो आपको चैट जीपीटी ने विद इन 5 मिनट आपको निकाल के देना। आपने वो 2 साल अब हमने 1 मंथ में लेके आने। बिल्कुल वो लेके आने। ओके। अगर आप राइट वे से एआई का इस्तेमाल करेंगे तो नो डाउट वो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो हल करके देगा।